पर संस्कार तो बना रहा है। अरे बोलो, बना रहा है कि नहीं बना रहा है? ये संस्कार तो बना रहा है, बस संस्कार बना रहा है तो मतलब श्रृंखला में तो बंध रहा है, पर अंतर इतना है, पाप कर्म करने वाला लोहे की श्रृंखला में बंध रहा है तो ये स्वर्ण की श्रृंखला में बंध रहा है, पर बंध रहे हैं दोनों आवागमन के चक्र में। एक बार अर्जुन ने कहा था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने दादा पर बाण नहीं चलाऊंगा, मैं अपने गुरुओं पर, पितरों पर, भाइयों पर बाण नहीं चलाऊंगा, भीख मांग के रोटी खा लूंगा। तब उस समय योगी राज कृष्ण को लगा कि अरे ये क्या हुआ, अपने पितरों को रण क्षेत्र में देखकर इस अर्जुन के ऊपर मोह का जादू चल गया है। तब उन्होंने कहा, अरे तू रोटी के लिए लड़ने चला था क्या? अरे रोटी के लिए लड़ना छुटपन की बात है, और कर्तव्य पालन के लिए, अन्याय के निवारण के लिए, न्याय के विस्तार के लिए लड़ना बोलो बड़प्पन है। कल ही मेरे से एक आर्य भजनोपदेशक जी की वार्ता हो रही थी। एक अभियोग उनको विवश होकर के चलाना पड़ रहा है। वकील ने जो रिपोर्ट उसकी बनाई तो सारी झूठी बना दी। बोले हमारी और सामने वाले व्यक्ति की हाथापाई हुई, मारपीट हुई, ये किया। बोले गप्पे क्यों लिखता है, जब मैं सही हूं, जैसा हूं वैसा ही लिख। बोले नहीं, इसमें ये करना पड़ता। बोले हट, तुझको मैं नहीं बनाता, वकील नहीं बनाता। मेरे से कहा किसी अच्छे वकील का पता दे दो, मैंने दे दिया। उन्होंने सारा समझाया, ये अभियोग है और सत्य है, मैं जीत सकता हूं, सत्य पर ही जीतना है। ध्यान देना, अगर हमारी किसी वस्तु को किसी ने अपहरण कर लिया है, अरे डाका डाल लिया है, चुरा लिया है, तो उसे वहां से प्राप्त करना हमारा संस्कार है। अरे मैं तो ये कहूंगा, अगर किसी को मारना भी पड़ रहा है तो मारना भी हमारा कर्तव्य होता है, लेकिन मारने के पीछे द्वेष की भावना, वैर की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर श्री राम रावण जैसे लोगों को, तमाम सारे जो दुष्ट लोग थे, उनको किसी वैर की भावना से मारते तो उनके संस्कार पड़ते, तो उन्हें संस्कारों से विवश होकर जन्म मरण के बंधन में फंसना पड़ता। लेकिन योगी राज कृष्ण राम जैसे लोगों ने तमाम दुष्टों का वध किया, लेकिन द्वेषाग्नि में जल करके नहीं किया, वैर भाव से नहीं किया, अपने कर्तव्य के पालन से किया। अगर कोई ऐसा काम करता है तो निष्काम भावना से किया गया कर्म भगवान की व्यवस्था से उसके अंतःकरण पर संस्कार नहीं छपने देता। इसलिए कहा, ऐसे कर्म यदि हम करेंगे तो वो हमें कभी लिप्त, अरे बोलो, नहीं होगी। विचार करिएगा, हमारे कर्म हमारा पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम उन्हें धो नहीं लेंगे। एक व्यक्ति के पास कपड़े धोने को हैं, आपके कपड़े हैं, आप वॉशिंग मशीन में डाल देंगे, बोलो तुरंत धुल जाएंगे कि नहीं जी? लेकिन अगर आपके पास कुछ कपड़े ऐसे हैं जो गहरे धब्बों वाले हैं, अरे चिकनाई भी लगी पड़ी है, कालीमा भी लगी पड़ी है, गहरे गहरे धब्बे हैं, क्या उन्हें आप वॉशिंग मशीन में डाल करके धो लोगे? अरे बोलो, धो लोगे? जो मनुष्य गंदगी को इतना बार बार करता है कि उसे अपना स्वभाव बना लेता है, अपनी आदत बना लेता है, ऐसे गहरे गहरे धब्बों को धोने के लिए गायत्री मंत्र के रगड़े लगाने पड़ते हैं। अरे बोलो, किसके रगड़े हैं? जैसे थपकी से कूटना पड़ता है वस्त्र को, अरे जैसे बढ़िया साबुन से धोना पड़ता है, वॉशिंग पाउडर से धोना पड़ता है, गर्म पानी में डाल करके उबालना पड़ता है, थपकी से बार बार कूटना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, ऐसे ही मन में अगर किसी ने बहुत गहरे गंदे गंदे संस्कार बना लिए हैं तो उन्हें उतारने का अधिकार भी हमें भगवान ने दिया है। बस उतारने की इच्छा शक्ति की पीठ के पीछे हम मजबूती से खड़े हो जाएं, और मजबूती से खड़े होकर
हम गायत्री मंत्र के द्वारा, अरे उस कल्टीवेटर के द्वारा अपने अंतःकरण में छपी हुई वासनाओं को नाश करने का प्रयत्न करें। आपने कर्म फल अगर भगवान की व्यवस्था से भोग लिया, इतने से ही काम नहीं चलेगा, लेकिन आपके मन पर भी तो जो उसकी छाप पड़ी है उसे भी तो समाप्त करना पड़ेगा। इसलिए क्या करें? इसलिए पहला काम ये करें कि हम पवित्र कर्म करें, अशुद्ध कर्म ना करें। और पवित्र कर्म करते 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 एक भूमिका ऐसी भी आवेगी कि हम योगी राज कृष्ण की तरह, अरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह, अरे महर्षि दयानंद की तरह कर्तव्य बुद्धि से काम करेंगे। अरे बोलो कैसे काम करेंगे? एक वाक्य आता है गीता में, सुन लेना उस वाक्य को। क्या कहा? योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में जो कौशल है उसका नाम योग है। कर्म में कुशलता क्या करें जी? तो शास्त्र कहता है कर्म की कुशलता यही है कि कर्म का एक सुंदर भाग है वो नष्ट नहीं होना चाहिए। क्या बोला जी मैंने? कर्म का एक सुंदर पोर्शन है, सुंदर भाग है, वो नष्ट ना होने दो। बोले वो कौन सा कर्म का सुंदर भाग है? तो कहा कर्म का सुंदर भाग है कर्तव्य बुद्धि। अरे बोलो क्या है? कर्तव्य बुद्धि। तो ये करना है मुझे, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। मैं फल की, लौकिक फल की भावना के बिना, अरे मेरा कर्तव्य इस भावना से अगर हम करेंगे तो उसकी छाप नहीं बनेगी। वेद ने कहा न कर्म लिप्यते नरे, जब तक तुम सकाम कर्म करोगे उसकी छाप अवश्य पड़ेगी। ऐसी मेरी व्यवस्था है, परमात्मा कहते हैं। लेकिन जब तुम दयानंद तो भगवान नहीं कहेंगे, ये तो मैं अपनी शब्दावली में प्रयोग कर रहा हूं। लेकिन जब हम ऋषि दयानंद जैसे, अरे राम जैसे निष्काम कर्म करने वाले महापुरुषों की तरह कर्म करने लगेंगे तो वो छाप हमारे मन पर, बोलो जी, नहीं पड़ेगी। इसलिए हम अपनी आयु भी बढ़ा सकते हैं और अपने भोग को भी बदल सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, ये आयु को बदलने का काम, भोग को भी बढ़ाने का, घटाने का जो काम है वो परमात्मा करते हैं। कई बार इस कर्म व्यवस्था के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अजी हमें तो पता नहीं लगता कि भगवान ने हमें दुख क्यों दिया है, पता तो लगना चाहिए। अरे बोलो लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अच्छा लगाने का कोई तरीका है कि नहीं? कई लोग केवल चर्म चक्षुओं से देखना चाहते हैं। कौन सी चक्षु से जी? केवल चर्म चक्षु से देखना चाहते हैं। दयानंद बोले बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो केवल चर्म चक्षु से नहीं दिखती, ज्ञान चक्षु से दिखती हैं। अरे इस बात को जानने के लिए एक योगी समाधि में बैठ गया और समाधि में बैठकर बोला, हे प्रभु, ये सृष्टि तो बड़ी विचित्र है। कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई स्वस्थ है, कोई निर्धन है, कोई धनवान है, कोई बलवान है, कोई निर्बल है, कोई विद्वान है, कोई महामूर्ख है। ये बड़ी विचित्र प्रकार की सृष्टि है। इस सृष्टि की विचित्रता का कारण क्या है? अरे वो कारण जो चर्म चक्षुओं से न दिखा, उसे समाधिमान योगी को परमात्मा ने बताया और वो योगी भी सब योगियों की तरह समाधि से उठा, भगवान का प्रसाद प्राप्त करके खिलखिला के हंसा और बोला, आओ दुनिया के लोगों आओ, ये मैं सृष्टि की विचित्रता का कारण बताता हूं। और तब उन्होंने हमें एक सूत्र दिया, क्या? कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम। क्या कहा जी? कर्म की विचित्रता ही सृष्टि की विचित्रता में कारण है। अरे सबके कर्म न्यारे न्यारे हैं, तो बोलो सबके कर्म फल भी न्यारे न्यारे हैं। न किलविषा मात्र इस परमात्मा की सृष्टि में कर्म फल व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई त्रुटि, बोलो, नहीं है।
एक सज्जन मेरे से एक प्रश्न कर रहे हैं, होना तो ये चाहिए कि भगवान हमारी उन्नति करे, पर हमारा तो उन्नति के स्थान पर नीचे की योनियों में भी भेज देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? क्यों जी, हमारी उन्नति होनी चाहिए ना, मनुष्य से देव बन जाएं, हम ऋषि बन जाएं। मैं जिसको चाहता हूं ऋषि बनाता हूं, मैं जिसको चाहता हूं मुनि बनाता हूं, ऐसे भगवान कह रहे हैं। पर वे अपनी ओर से कुछ नहीं चाहते, वे तो ईक्षण करते हैं, विचार करते हैं, कर्मानुसार जैसी व्यवस्था करनी योग्य वैसी व्यवस्था करके किसी को ऋषि किसी को मुनि के पद पर बैठा देते हैं। लेकिन व्यक्ति को पशु क्यों बनना पड़ता? इसमें भी कोई ना कोई रहस्य है। देखो सुनो, भगवान ने मुख की आकृति ऐसी बनाई है, सुन लेना यह सिद्धांत। भगवान ने मुख की आकृति ऐसी बनाई है कि वह मुखमंडल हमारे भीतर के भावों को छिपने नहीं देता। भगवान ने बनाया ऐसे। और इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति अपने अंतःकरण को इतना कलुषित कर लेता है, जैसे एक उदाहरण देता हूं, अगर कोई मांसाहारी बन के दूसरों की हानि करता है, बस उसका एक ही है निष्प्रयोजन, कुछ तो प्रयोजन से करते हैं दूसरे की हानि, कुछ बिना प्रयोजन के भी करते हैं, ऐसे ऐसे दुष्ट भी देखे गए। मैंने कुरान है आस्था ग्रंथ जिनका, ऐसे मजदूरों को देखा है, अपनी आंखों से देखा है। वे क्या करते हैं जी, मजदूरी करते हुए कोई जंतु मिल जाए तो उसे मार देते हैं, जानबूझ के मार के आनंद लेते हैं। एक कौन सा है, मैं उस जीव का नाम नहीं जानता, उसके प्रति ये मुसलमान बड़ा वो करते हैं। उनका कोई तथाकथित महापुरुष कहीं छिप गया था जाले में, वो क्या नाम, किसी ने जाला बनाया और किसी ने वो जाला तोड़ दिया। तो ये तो सब बुद्धिपूर्वक नहीं होता है, गिरगिट, हाँ क्या बोला, हाँ गिरगिट, उसको मार देते हैं जी। अरे कितनी अंध परंपरा चल रही है। अरे उन लोगों को लोगों ने शास्त्रों से दूर कर दिया। अरे पंथ समाप्त हो जाए, ये तथाकथित धर्म समाप्त हो जाए तो सारा वायुमंडल पवित्र हो जाए। अरे बोलो, सब यज्ञ करने लगे कि न करने लगे? इसलिए ध्यान रखो, सब धर्म एक जगह जा रहे हैं ऐसा बोलना बंद करो, क्योंकि धर्म तो एक ही होता है। अगर सारे ईसाई और मुसलमान वेद के मार्ग पर आ जाएं तो सारे यज्ञ करने लगे, तो बोलो वातावरण सुवासित होगा कि नहीं होगा? एक कारण बताया कि इनकी विचारधारा का विनाश करके इन्हें कल्याण मार्ग का पथिक बनाना हमें क्यों आवश्यक है। ऐसे लोग मार रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति ऐसी हिंसा करता है ना, तो उसके चेहरे पर क्रूरता का भाव जमता है। मेरे को समय नहीं दिखाता, समय हो गया, चलो 1-2 मिनट और ले लेता हूं, बस इसको पूरी करके थोड़ा सा 1-2 मिनट का ही उल्लंघन करूंगा। हाँ, क्रूरता ऐसी आ जाती है जी चेहरे पर कि वो क्रूरता ये बता देती है कि अब इसका चेहरा पशु के तुल्य हो गया है। अरे बोलो, किसका तुल्य है? आहा, इसका शरीर तो मनुष्य का है, पर इसका सूक्ष्म शरीर पशुओं के तुल्य हो गया है। अरे भेड़िए की तरह हो गया, छिपकली की तरह हो गया, क्रूर पशुओं की तरह हो गया। और वो क्रूरता इसके चेहरे पर टपक आई है। और अगर किसी के चेहरे पर क्रूरता के भाव साफ चमकने लगे तो समझ लेना इसके जाति परिवर्तन का समय आ गया है। और उपनिषद कहता है कि यह जब देह त्याग करेगा तो ऐसी गर्भिणी के गर्भ को प्राप्त करेगा जैसा इसका सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि सजातीय को ही गर्भिणी अपने गर्भ में धारण करती है। वह क्रूर पशु बनेगा। अरे चाहे शेर बन जाए, चाहे वो छिपकली होती है ना, वो विचार करके नहीं खाती है कि इस कीड़े को खाना है, इसको नहीं खाना है। वे आधी भौतिक दुख परमात्मा की व्यवस्था से उनको मिलते हैं। तो ऐसे ट्रांसफर होता है अन्य जातियों में भी। तो हमें कर्म को बड़े संभल कर करना चाहिए। यह मैंने पूर्व वक्ता के मुख से निकलने वाले जो गीत थे
उनके आधार पर ही, और संचालिका महोदया ने भी इसी वार्ता को उपस्थित रखा था। तो ईशोपनिषद के द्वितीय मंत्र, यजुर्वेद के 40वें अध्याय के द्वितीय मंत्र के आधार पर बहुत थोड़ा सा कथन किया है। इसी के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।